बिहार की राजनीति में पदार्पण के साथ ही जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को तेजस्वी यादव बीजेपी की बी टीम बता रहे थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पीके के निशाने पर आरजेडी से ज्यादा भाजपा के बड़े चेहरे हैं और तेजस्वी यादव भी पीके के उठाए मुद्दों पर मीडिया में बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में भाजपा की पोल खोल बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लोग कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। पीके ने ऐलान किया है कि वो बीजेपी के 3 नेताओं का चाल, चेहरा और चरित्र उजागर करेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार एनडीए के नेताओं पर खुलासे कर रहे हैं। आलम यह है कि उनके आरोपों पर कोई खंडन करने की कोशिश तक नहीं कर पा रहा। सीएम नीतीश की पार्टी जदयू के सबसे बड़े चेहरों में शुमार अशोक चौधरी से टकराव के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को मूर्छित किया। वहीं अब पीके के निशाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आ गए हैं। राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता की राह पर चल रहे प्रशांत किशोर ने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी 7वीं कक्षा में फेल हो गए थे। उनका असली नाम राकेश कुमार है। उन्होंने आरोप लगाया कि गलत हलफनामा देने के कारण कोर्ट ने सम्राट चौधरी की विधायकी रद्द कर दी थी। साथ ही सम्राट चौधरी की उम्र पर भी सवाल उठाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो इस मामले पर जल्द ही एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इनका पिछले 2 इलेक्शन का एफिडेविट निकाल कर देखिएगा तो 10 साल में इनकी उम्र बढ़कर 48 साल हो गई। 10 वर्षों में हमारी आपकी उम्र 10 साल बढ़ती है, इनकी उम्र 38 साल बढ़ गई। 10 ही वर्ष में ये 7वीं से डिलीट कर लिए। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी पहचान उनके पिता शकुनी चौधरी हैं, जो कभी लालू यादव के सबसे बड़े भरोसेमंद रहे। आरजेडी की सरकारों में मंत्री भी थे। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को हुआ और उनके पास डॉक्टर की उपाधि है, मतलब उनके पास पीएचडी की डिग्री है। हालांकि इसके डिटेल के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। मुंगेर जिले के तारापुर थाने के लखनपुर गांव के सम्राट चौधरी रहने वाले हैं। 1999 में तत्कालीन राबड़ी देवी सरकार में सम्राट चौधरी मंत्री पहले बने, चुनाव बाद में जीते। वो अलग बात है कि कम उम्र के चक्कर में कैबिनेट से हटा दिए गए, फिर जेडीयू और हम से होते हुए बीजेपी को ठिकाना बनाया। पिछले 7 साल से बीजेपी में बने हुए हैं। सम्राट चौधरी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ हुई, मगर किस्मत का सितारा बुलंद हुआ बीजेपी में। सम्राट चौधरी को 2020 में बनी एनडीए सरकार में पहले मंत्री बनाया गया। फिर 2022 में जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए, तब सम्राट चौधरी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। 2024 में बिहार में फिर सत्ता पलट गई। तब से अब तक सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के ओहदे पर काबिज हैं। फिलहाल उनकी पढ़ाई लिखाई, उम्र और डिग्रियों को लेकर पीके के साथ ही तेजस्वी यादव भी खूब मुखर होकर बोल रहे हैं। वैसे विपक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार को लेकर सम्राट चौधरी की एक प्रतिज्ञा भी खूब चर्चे में रही थी, जो बाद में अधूरी रह गई।